नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ, हाजिर हूं इस खास पेशकश के साथ। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी को लहू से लाल हुए 1 साल हो चुका है। पिछले साल जून में ही चीन की बुजदिली का जवाब देते हुए 20 भारतीय जवान देश की आन बान और शान पर मर मिटे थे। आज देश उन्हीं जाबाजों की कुर्बानी को याद कर रहा है। इस मौके पर हम सरकारों को भी याद दिलाना चाहते हैं कि कुर्बानियों का कर्ज अभी बाकी है, क्योंकि जो वादे इन शहीदों के परिवारों से सरकारों ने किए थे वो आज भी अधूरे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले भारत और चीनी सैनिकों की भिड़ंत हुई थी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ उस पर भारी पड़ी थी। 2 मुल्कों की सेनाओं की इस झड़प में हमारे 20 जवान, देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन चीन की सेना को इससे कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। जब घाटी में छाई थी साजिश की घटा, जब ड्रैगन चल रहा था खतरनाक चाल, जब अपने खोदे गड्ढे में उल्टे मुंह गिरा था चाइना, जब भारत के जांबाजों ने तोड़ दिया था चीनी सैनिकों का जबड़ा। यह है गलवान के बलवान की कहानी। पड़ोसी देश चाइना भारत से रिश्तों को लेकर दिखावा जो भी करे, लेकिन वक्त बेवक्त वो भारत के खिलाफ चालें चलता रहता है। जून 2020 में भी लद्दाख की गलवान घाटी में तैनात चीनी सैनिक खतरनाक साजिश रच रहे थे। घाटी में ड्रैगन ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की और नौबत यह आ गई कि 2 मुल्कों की सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। चीन के सैनिकों ने 15 जून को घुसपैठ की कोशिश की तो भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के जांबाजों ने चीनी सैनिकों के इरादों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और पूर्वी लद्दाख की नियंत्रण रेखा से चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच हुई इस हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए और चीन को भी अपने किए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहले तो चाइना ने अपने नुकसान को मानने से इनकार ही कर दिया, लेकिन सच किसी से छिपा नहीं और यह सच था कि इस झड़प में चीन के करीब 50 सैनिक हताहत हुए थे। गलवान घाटी में चीन की इस हरकत पर भारत ने कड़ा एतराज जताया था। एक तरफ जहां मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों में अफसर स्तर की कुछ बैठकें हुई थी, वहीं भारत में कई चीनी ऐप्स को बैन तक कर दिया गया, जिसमें चीन का बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को 1 साल पूरा हो चुका है और अब आपको बताते हैं कि पिछले 1 साल में गलवान घाटी में क्या बदला। वैसे तो बॉर्डर पर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें काफी तेजी आई। दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शामिल फ्रांस से आए राफेल की तैनाती ने भारतीय वायुसेना को काफी मजबूती दी। इसके अलावा बॉर्डर पर भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ साथ पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी अपनी तैनाती मजबूत कर दी है, क्योंकि सेना ने चीन से निपटने के लिए एक अतिरिक्त स्ट्राइक कोर को तैनात किया है। पूर्वी लद्दाख जैसी जगह जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, वहां हमेशा से जवानों को रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ती थी। इस बार ऐसे इलाकों में बनाए गए आवासों ने काफी मदद की और जवानों की शक्ति पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ये तो रही बात कि एक साल में गलवान घाटी में क्या कुछ बदला। अब बात देश के उन जाबाजों की जिन्होंने घाटी में मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपनी जान, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। न्यूज 18 की इस खास पेशकश में आगे देखिए कि उन शहीदों के परिवारों का एक साल कैसे गुजरा। सबसे पहले बात बठिंडा से शहीद हुए जवान के परिवार की। लद्दाख की गलवान घाटी में जब चीनी सैनिक भारत की सीमा की ओर बढ़े तो भारतीय वीरों ने पूरी बहादुरी दिखाई। उन वीरों में बठिंडा के अमरदीप सिंह भी शामिल थे। ड्रैगन के सैनिकों से लोहा लेते लेते अमरदीप देश के लिए अमर हो गए और अपने प्राणों की आहुति दे दी। बावजूद इसके एक साल में अमरदीप सिंह के परिवार की किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई। देश तो इस शहीद की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा, लेकिन शायद सरकारें उनकी शहादत को भूल गईं। आलम यह है कि शहीद अमरदीप की मां कैंसर से पीड़ित है और वो इलाज को मोहताज है। इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और जब हर चौखट पर एड़ियां घिसने के बाद भी मदद की आस दिखाई नहीं दी तो घर बेचने का फैसला कर लिया ताकि घर बेचकर जो पैसा आए उससे उनका इलाज करवाया जा सके। गुजारा बहुत औखा हुंदा है क्योंकि भाई तो काम नहीं हुंदा, इन्ना ढूई दा की है ढूई बन के माड़ा मोटा काम करदा। मेरे इलाज दी खातर घर बकाऊ करया हो सर। अच्छा, घर भी बकाऊ कर दिता। तो हुण सरकार तो की मंग कर? सरकार तो ही मंग करदी है मैनूं इंसाफ मिले ते मेरा इलाज हो जाए ते मैनूं मेरे शहीद पुੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ कर दो। यही चाहनी क्योंकि ਉਹਦੇ ਭੂਆ ਉੱਪਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਖਾਇਆਗਾ। ਮੈਨੂੰ यही कहेगा भी मां मरी भी है ना दी, मैं जिउणी है बस, जिउंदी होना चाहनी है भी शहीद दी मां। अच्छा, कैंसर पीड़ित हो तुसी? की बीमारी? हाँ जी, कैंसर में पीड़ित? हाँ जी, कैंसर दी बीमारी। मेरी बेटी ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ। अच्छा, कितना खर्चा ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਪੁਰ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ ਲੈ ਗਏ, 7-8 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਵੀ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। 17 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 8-7 ਹੋਰ ਮਤਲਬ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਕੱਢਾਂ? ਬਾਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਕਾਊ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਚੁਨਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਢੂਈਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। न्यूज 18 ने शहीद की मां के इस दर्द को बाखूबी समझा और इस मसले को गंभीरता से उठाया तो मदद के हाथ आगे भी बढ़े। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह कोटभाई ने वादा किया है कि सरकार से वो मदद दिलवाएंगे और अगर सरकार ने मदद नहीं की तो वो खुद अपनी जेब से शहीद की मां का इलाज करवाएंगे। देखो, मैनू कल ही पता लग गया तुहाडे राही, ये तो पहला पिंड वड्डा हो ना पंचायत ना सरपंच जरिए साडे कोल कोई मैसेज नहीं आया। वैसे भी जे हल्के का कोई कितने कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दुखी आत्मा किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਘਰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बहरहाल अब देखना यह होगा कि शहीद अमरदीप की मां का इंतजार कब खत्म होता है। वैसे तो सैनिक सीमा पर देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान देने के लिए पल भर भी नहीं सोचते, लेकिन यह अजीब विडंबना है कि उन्हीं के परिवार सरकार की मदद की आस में सालों तक इंतजार करते रहते हैं। बठिंडा से सूरज भान, न्यूज़ 18 पंजाब। गलवान के बलवान अंकुश ठाकुर की आत्मा आज ये सोचकर रो रही होगी कि जिस देश की आन बान और शान के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, जान कुर्बान कर दी, वहां की सरकारें और लोग कितने एहसान फरामोश हैं। आज उनकी शहादत को 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में ना तो सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए और ना ही लोग शहादत के कर्ज को याद रख पाए हैं। जब लद्दाख में ड्रैगन ने भारत की पीठ में छुरा भौंका तो गलवान के बलवानों ने उसे इस तरह से धोया कि ना तो वो अपने जवानों की लाशें गिन पाया और ना ही दुनिया को अपनी कायरता की कहानी बता पाया। जो सीमा सालों से बारूद की गंध से दूर थी, वहां चीन ने धोखे से हमला किया था। इसके लिए खास तरीके से लोहे की कांटेदार रॉड्स भी तैयार की गई थीं। हिंदुस्तान की पीठ पर हुए इस हमले में 20 भारतीय जवानों ने हंसते हंसते देश पर जान कुर्बान कर दी थी। इन्हीं में से एक रणबांकुरा था, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर का अंकुश ठाकुर, जिनकी बहादुरी की कहानी रहती दुनिया तक आने वाली पीढ़ियों के खून में उबाल लाती रहेगी। लेकिन सरकारें और आसपास के लोग इस शहादत को इतनी जल्दी भूल जाएंगे, इसका यकीन किसी को नहीं हो रहा। सीएम जयराम ठाकुर ने शहीद के नाम पर गेट बनाना, शमशान घाट बनाना, सड़क सुविधा देना जैसे कई वादे किए थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद सभी अधर में है। कुछ को गए वो साल हो गया और जो हमारा समय जो काफ़ी कष्ट में बीता, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में 10 साल के बाद आया था, शादी के 10 साल के बाद में, और उसकी पीड़ा जो वो कम नहीं हो रही है। और जो भी यहाँ पे घोषणाएं की, हमारी उस टाइम हालात ठीक नहीं थे, आज भी ठीक नहीं थे। गांव वाले फाइल लेके आए और यहाँ पे उन्होंने हमको बोला कि आप इनसे मांगो। हमने शिव साहब को बताया कि यहाँ पे जो स्कूल का नाम है वो अंकुश के नाम होना चाहिए, रोड का नाम होना चाहिए, और जो यहाँ गेट बनना था, मोरी गेट जो यहाँ पे जो NHS के ऊपर बनना था वो भी, और एक हॉस्पिटल का बताया था। लेकिन आधा साल तो जो रोड है वो ऐसे बीत गया कि जो उसमें हमारी पंचायत है वो यहाँ काम करती रही अपनी मर्जी से। हम जो कहेंगे DC के पास गए, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाकर मैं बात किया, ये किया, वो किया, MLA के पास भी गए। MLA ने कहा कि जो आपका लिखा रोड है ये यार बजट में नहीं आएगा। अभी जो है जो भी इसका 8 लाख रुपया DC में मैंने वहाँ पे वो जो आपको दिया था उससे अभी काम हुआ है, लेकिन जो अंकुश का नाम को जो पैसा आना है वो अभी तक नहीं आया। इसे स्कूल का नाम है और इसमें जो उन्होंने किया वो एक जब इसमें जाए वो किया, लेकिन जब उसमें जो अच्छे करना वो नहीं किया उन्होंने, जहाँ भी नाम या अच्छे लिखा जाए या कोई चीज़ किया जाए। और तो और शहीद के परिजन एक नलके के लिए तरस रहे हैं, जिसने देश के गुलशन को सींचने के लिए सीमा पर अपना सारा लहू बहा दिया। उसकी मां को अगर 4 बाल्टी पानी के लिए सरकारों के आगे गिड़गिड़ाना पड़े तो पूरे सिस्टम को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमें भी शर्म लगती है कि हमारे बेटे ने साथ दी है, देश के खातिर दी है, और पाइपें इधर से उधर और हमारे घर के सामने रख के चले जाते हैं। आज 15 दिन हो गए ऐसे ही होते हुए, हमें बहुत शर्म लगती है। विभाग तो आता है सारा, वो बोल के जाता है जहाँ पानी है, प्रेशर है, उधर से दो। गांव वाले हैं उधर विभाग के सामने बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही होगा। जब विभाग चला जाता है, जे इधर रहता है तो उसको धमकाते हैं और भगा देते हैं। तो क्या आपने इसकी शिकायत प्रधान से नहीं की, जो आपका मुखिया है यहाँ का? प्रधान भी उधर ही होता है और गांव का सुधार सभा वाले भी उधर ही होते हैं।
वादा तो यह था कि स्कूल का नाम अंकुश के नाम पर होगा, ताकि शिक्षा के साथ बच्चों को शहादतों की गाथा भी स्मरण रहे। सड़क का नाम भी अंकुश के नाम पर रखा जाना था, ताकि लोग इस गांव की मिट्टी को चूमने आराम से आ जा सके। लेकिन जो सिस्टम मर चुका है, वो शहादत की कद्र क्या जान पाएगा। सरकार ने जो भी वादे किए थे वो कोई भी नहीं हुआ पूरा। जैसे सड़क को बोला था वो भी नहीं हुआ पूरा, और गेट को बोला था वो भी नहीं हुआ पूरा, और पानी के लिए बोला था वो भी नहीं हुआ पूरा। आप कुछ जैसे आप अभी वार्ता कर रहे थे कि पानी की समस्या है, तो ये बेसिक नीड है हर आदमी की। जरूरी नहीं कि शहीद के परिवार की, हर आदमी की जरूरत है। तो डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इन चीज़ों को जो है ना प्रायोरिटी पर, जरूरी नहीं है कि इनको नलके डिपार्टमेंट लाइन को फीडिंग कैपेसिटी बढ़ा के इनकी समस्या के साथ बाकियों की समस्या भी सॉल्व हो सकती है। तो पब्लिक के जो सहूलतें बढ़ाने के अलावा पारिवारिक बेसिक जरूरत तो पानी की जरूरत है। वो तो गलवान घाटी में 16 जून 2020 को हमीरपुर के कडोहता के अंकुश ठाकुर ने शहादत का जाम पिया था। तब तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग यहां पहुंचे थे और बड़े बड़े वादे करके चले गए। लेकिन एक साल बाद वो वादे जिंदा भी हैं या मर गए, ये कौन देखेगा। शहीद के घर वालों से मिलकर मन दुखी है। ये सूरत हाल देखकर कैसे कह दें कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। हमीरपुर से जसबीर कुमार, न्यूज़ 18। हमारी खास पेशकश, जरा याद करो कुर्बानी में अब बात एक सुकून देने वाली खबर की भी, जहां गलवान घाटी के शहीद की शहादत को पूरा सम्मान मिला और उसके परिवार को उसका हक। यह खबर गुरदासपुर की है, जहां शहीद सतनाम सिंह के बलिदान पर सरकार ने पूरी संजीदगी दिखाई। गलवान घाटी में ड्रैगन के साथ हुई झड़प को 1 साल पूरा हो चुका है। गलवान की घाटी में भारतीय सैनिकों की वीर गाथा की कहानी में गुरदासपुर के सतनाम सिंह की शौर्य गाथा भी गूंज रही है, जिसे हिंदुस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। चीन के सैनिकों को भगाते भगाते सूबेदार सतनाम सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी और वो देश के लिए कुर्बान हो गए। सतनाम सिंह पर जहां पूरे मुल्क को नाज है, वहीं गुरदासपुर की गली गली में उनके शौर्य के चर्चे हैं। सतनाम सिंह को शहीद हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन परिवार में आंसुओं की बाढ़ थमी नहीं। रह रहकर परिवार को सतनाम सिंह की याद आ रही है और सतनाम सिंह की पत्नी के लिए उन्हें भूलना तो नामुमकिन है। बीए फर्स्ट ईयर बेटी भी तो बेटा भी। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਗਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮਝਾਈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀ। सतनाम सिंह की शहादत पर सरकार ने पूरी गंभीरता दिखाई। परिवार को आर्थिक मदद मिल चुकी है। शहीद के नाम पर गेट बन रहे हैं। खेल स्टेडियम का जल्द शिलान्यास किया जाएगा। स्कूल का नाम भी शहीद सतनाम सिंह के नाम पर रखा गया है और पढ़ाई पूरी होने के बाद शहीद के बेटे को नौकरी भी दी जाएगी। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ? ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਗੇਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੇਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ है कि पंजाब गवर्नमेंट नौकरी का वादा भी जल्दी पूरा करेगी। सतनाम सिंह देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से आने वाली नस्लों के लहू में जोश भरते रहेंगे। हमारे बच्चे जब भी वीरता के इतिहास टटोलेंगे तो सतनाम सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा मिलेगा। बिशंबर बिट्टू, न्यूज़ 18 पंजाब, गुरदासपुर। तो ये थी भारत मां के चरणों में शीश चढ़ाने वाले रणबांकुरों को हमारी श्रद्धांजलि, जिन्होंने गलवान की जमीन पर शातिर चीन के सारे खूनी मंसूबे जमीन में ही गाड़ दिए। ये जांबाज दुश्मन को ऐसा सबक सिखा गए कि अब भारतीय सरजमी पर कदम रखने से पहले उनका कलेजा कांप उठेगा। इस खास पेशकश में आज के लिए ही इतना ही।